नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन सी क्लास में। रोजगार सारथी परिवार के साथ जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। ओके, तो दोस्त शुरू करेंगे आज की नई क्लास और आप सभी के साथ और आप सभी के लिए। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे से समझ गए होंगे आज सब। और आप लोगों के लिए क्लास चलने जा रही है आज। आज चलने जा रही है कौन सी? हिस्ट्री की। ओके, तो क्या कहेंगे आप लोगों को? क्लास से पहले एक मोटिवेशन दे दिया जाए। हाँ जी भैया, दे दिया। बोलेंगे, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, अपने लिए कुछ पाना है मुझको, अपने लिए कुछ पाना है मुझको, मंजिलें क्या बोलेंगे? अपने लिए कुछ पाना है मुझको, मुश्किलें तो बहुत आएंगी मेरे सामने, पर हर मुश्किल से टकराना है मुझको। तो क्या करना है आपको? हर मुश्किल से टकराना है और आप टकरा जाओगे तो जीत जाओगे। ओके दोस्त, तो इसी बेहतरीन की क्लास के साथ शुरू करते हैं अपना नया नया बेहतरीन सा विषय। क्या कहेंगे? विषय अपना हिस्ट्री होने वाला है और टॉपिक रहेगा आपका बंगाल विभाजन। आज बात करेंगे हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बंगाल विभाजन के बारे में, पर आज मैं आपको समझाऊंगा कि बंगाल विभाजन आखिर हुआ क्यों था, क्या कारण थे बंगाल विभाजन के, और बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो आज हम लोग ये सब बातें करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो जो करते हैं तैयारी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। आपको मैं इस वाले बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग दिलाऊंगा और आपको जो समझाऊंगा वो सीधे सीधे समझ में आने वाला है। तो जरा रुको, अभी मत भगो, थोड़ी देर रुको, वेट करो, इंतजार करो मेरे दोस्त। फिर आप बोलोगे कि हाँ भैया क्या समझाया है। देखते ही मत भग जाना, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और फिर रुक के जाना। ओके दोस्त, शुरू करें? हाँ जी भैया। बात आती है दोस्त, हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले एक काम कर लो, बंगाल विभाजन लिख लो यहाँ पे। कैसे लिखोगे? बोलो भैया, बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन आप सब इससे समझ गए होंगे, वाकिफ होंगे इस चीज से कि बंगाल विभाजन का मतलब ही क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन, बंगाल को दो भाग, तीन भाग, चार भाग, कितने भागों में बांटा गया आखिरकार। तो बात आती है कि भैया बंगाल विभाजन आखिरकार हुआ क्यों। सबसे पहले प्रश्न होता है क्यों। हम लोग हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या प्रश्न आता है? क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये प्रश्न बनते हैं। हाँ जी भैया, अब इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे? हम आप और मैं, हम दोनों मिलके करेंगे। कुछ आप करोगे, कुछ हम करेंगे, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताओगे। क्या करोगे? कुछ आप बताओगे। तो कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से जल्दी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। पता होगा तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। हम है ना, हम हैं। ओके, बात करते हैं भैया बंगाल विभाजन की। तो बंगाल विभाजन आखिरकार हुआ क्यों? तो बात है भैया जैसे कि जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ। आप बोलेंगे भैया 1905 को। बात है 1905 की। 1905 में क्या होता है कि अंग्रेज, आप जानते हैं कि 1600 में हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आ चुके थे। जब अंग्रेज आ चुके तो अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज आई कि भैया भारत को कैसे जीतना है। भारत को कैसे जीतना है? तो भारत के लोगों से जीतना होगा, भारत की राजनीति से जीतना होगा, भारत के जो अंदर परंपराएं उनसे जीतना होगा, भारत की एकता से जीतना होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे फूट फूट डालो की नीति अपनाई। कौन सी? फूट डालो की नीति अपनाई। फूट डालो राज झड़प नीति। उन्होंने क्या किया? लोगों के बीच में विवाद करना शुरू किया और उनके राज झड़पना शुरू कर दिया। तो यही बात लागू होती है बंगाल के ऊपर। क्या होता है बंगाल, आप जानते हैं बंगाल में जो बॉर्सराय था कौन था? कर्जन। उस समय जो कर्जन बॉर्सराय था तो उसने एक रणनीति अपनाई। उसने कहा कि बंगाल को कैसे अलग किया जाए। क्यों अलग किया जाएगा? कारण क्या था अलग करने का? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। सबसे पहला ये प्रश्न यही बनता है भैया क्यों अलग किया। आखिरकार अलग करने वाली बात क्या बनी कि अलग करना है इसको। तो सुनो, बात करने की बात ये आई कि उन्होंने कहा कि भैया बंगाल जो है, बंगाल क्या था, बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती थी। कितनी जनसंख्या रहती थी? आप कहेंगे भैया करीब करीब 8 करोड़ जनसंख्या। क्या कहेंगे? पूरे भारत की अगर बात करें उस समय की 1905 की, तो 1905 में पूरी भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 40 करोड़। आप सोचो 40 करोड़ में से लगभग पूरी की पूरी 8 करोड़ जो जनसंख्या है कहाँ थी? वो थी बंगाल के अंदर। अब जब 8 करोड़ जनसंख्या बंगाल के अंदर होगी तो बंगाल में सोचो कितना चीजें रही होंगी, कितना विवाद रहा होगा। तो इसी विवाद से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पे जनसंख्या का ज्यादा है। और जनसंख्या कौन सी ज्यादा थी? आप कहेंगे भैया हिंदू एवं मुसलमान। तो दो जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो ज्यादा प्रतिशत था। किसका? आप कहेंगे हिंदू और मुसलमान। अब इन्होंने क्या सोचा कि ये हिंदू और मुसलमान अगर मिल जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा, इन दोनों को अलग कर देते हैं। अलग कैसे किया जाएगा? इन्होंने सोचा कि अलग करते हैं हम लोग कैसे, इनका जो बंगाल है उसको विभाजित कर देते हैं। बंगाल के हम दो भाग बना देते हैं, एक भाग में मुस्लिम लोग रहेंगे और एक भाग में हिंदू लोग। पहला कारण ये था कि बंगाल में एकता को खत्म करना, हिंदू और मुस्लिम और
अन्य इत्यादि लोग जो थे बंगाल के अंदर, एकता को खत्म करना था। हाँ जी दोस्त। दूसरा विवाद क्या हुआ? दूसरा विवाद ये होता है कि बंगाल में बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बड़े से बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो बंगाल क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आंदोलन पे थोड़ी पकड़ मजबूत कर सकते हैं हम लोग। किसने कहा? अंग्रेजों ने। तो ये अंग्रेजों की रणनीति थी कि ऐसे ऐसे हम लोग बंगाल को कवर कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला पहला कारण आप बोलेंगे भैया कि लोगों के बीच में विवाद पैदा करना। किस किस के मध्य विवाद पैदा करना भैया? हिंदू और मुसलमानों के बीच। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि वो लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे जो है ये राजनीतिक आंदोलन जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं उनको कैसे खत्म करें। तो खत्म करने का कारण क्या था? इन दोनों लोगों को अलग करा जाए। अलग करेंगे तो कनेक्शन टूटेंगे, कनेक्शन टूटेंगे तो ये लोग विवाद कम होंगे। तो यही दो तीन कारण थे इसके, किसके? बंगाल विभाजन के। अब हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में सब बातें करेंगे, विस्तार से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो कॉपी पेन ले लो हाथ में। ये मैंने आपको ओरली बता दी बात। बात आखिर थी क्या, क्यों हुआ था बंगाल विभाजन, तो ये बात जान चुके हैं। हाँ जी भैया। अब आ जाओ टॉपिक की ओर। किताब लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो। क्या लेके बैठो? कॉपी लेके बैठो। कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिखना शुरू कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ जी, आपसे कह रहा हूँ, तुम लोगों से कह रहा हूँ, सुनो। तुम, हाँ, तुम जो फोन चला रहे हो, तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। अच्छा, आ जाओ जरा इधर। बंगाल विभाजन की हम लोग बात करेंगे तो बंगाल से पहले हम लोग बंगाल के कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। फैक्ट क्या रहेंगे? स्पेशल फैक्ट होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। आप लिख लेना फैक्ट। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले थोड़ा लिख लो समझ के। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, तो महत्वपूर्ण तथ्य भैया क्या होंगे, बात करते हैं। सुनो, महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले बात आती है कि भैया जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय बंगाल की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या क्या थी? तो आप कहेंगे भारत की उस समय जनसंख्या थी, संपूर्ण भारत की, पूरे भारत की। तो आप कहेंगे भाई पूरे भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 40 करोड़। लिखो जरा। आप कहोगे भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? आप कहेंगे 40 करोड़ जो जनसंख्या थी वो भारत की थी। किस समय? बंगाल के विभाजन के समय। 14 CR। ओके, 14 CR। अब बात करते हैं भैया, अगर 40 करोड़ जनसंख्या थी तो इस 40 करोड़ में से आप कहेंगे भैया 8 करोड़ जो जनसंख्या थी वो थी कहाँ की? बंगाल की। कहाँ की थी? आप बोलो भैया 8 करोड़ करोड़ जनसंख्या कहाँ की थी? बोले भैया बंगाल की। बंगाल की। किस समय 8 करोड़ जनसंख्या थी? बोले भैया इस समय कुल आबादी जो थी, कुल आबादी कितनी थी? 8 करोड़। कुल आबादी। ओके, कुल आबादी इतनी। तो अब आप बात करें भारत की कुल आबादी, तो आप बोलेंगे भारत की कुल आबादी। तो आप कह देंगे भैया भारत की जो कुल आबादी थी वो थी 40 करोड़, और उसमें से अगर बात करें बंगाल की 8 करोड़ थी। किस समय? 1905 के समय, जब भारत क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी भैया क्लियर हो गया। अब बात आती है भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी गई। तो आप सब जानते हैं बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई वो 20 जुलाई 1905 को हो गई। क्या कहेंगे? 20 जुलाई। लिखो जरा घोषणा। 20 जुलाई, 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को क्या किया जाता है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। हाँ जी भैया। अब बात आती है भैया इसको लागू किसने किया? तो लागू करने वाला व्यक्ति जो है फ्रेजर था। फ्रेजर। लिखो जरा। लागू किस व्यक्ति ने किया? तो आप कहेंगे भैया लागू, लागू फ्रेजर। फ्रेजर जो व्यक्ति है वो इसको लागू कर देता है। ओके भैया। अब बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि भैया ये बंगाल विभाजन है किस व्यक्ति की दिमाग की उपज थी? किसने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा बच जाएंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये लोग हमारे खिलाफ विवाद और हमारे खिलाफ आंदोलन कम करेंगे। तो ये व्यक्ति था कौन आखिरकार? किसके दिमाग में ऐसा परिवर्तन आया कि भैया ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा? तो क्या किया उसने? बंगाल विभाजन की बात रख दी। कौन सी बात रख दी? बंगाल विभाजन की। किसके दिमाग की उपज थी? लिखो जरा। लिखो जरा, दिमाग की उपज। दिमाग की उपज। तो आप बात करेंगे भैया दिमाग की जो उपज थी वो ये व्यक्ति था। आप बोलेंगे बैर ड्रेबन। बैर
बैड रेवन। बैड रेवन क्या था? ये बैड रेवन जो व्यक्ति है वही था, इसको दिमाग की उपज। इस भाई साहब ने कहा कि ऐसा करो, अगर बंगाल में ये दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों जातियां जो है, ये दोनों धर्म जो है ज्यादा एक साथ आ रहे हैं, इनको क्या किया जाए, इनको तोड़ दिया जाए। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? इन लोगों ने सबसे पहले, जानो ये भारत का नक्शा है, आप समझते हो? हाँ जी भैया, भारत का नक्शा है। उस समय ऐसा ऐसा कुछ था, अभी तो वर्तमान में ये है। उस समय जो आप ये भी ले लेना अपना, क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो बंगाल पड़ता है वो भी ले लेना इधर वाला, ओके। उस समय क्या था, यहाँ से जो है उन लोगों ने इस बंगाल को तोड़ना शुरू किया। ये बंगाल में कौन कौन से एरिया आते थे? बहुत बड़ा बंगाल था। इसमें उड़ीसा आ जाता था, आसाम आ जाता था इसके अंदर, बिहार आता था इसके अंदर, ओके। तो ये बहुत बड़ा एरिया था। तो इस एरिया को इन्होंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ आसाम वगैरह कर दिया और एक तरफ कर दिया उड़ीसा वगैरह, ओके। अब बंगाल बात करेंगे आगे, हम लोग जानेंगे कितने भागों में डिवाइड हुआ। दो भागों में डिवाइड हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के साथ कितने स्टेट रखे गए और पश्चिमी बंगाल के साथ कौन कौन से स्टेट्स रखे गए, बात करेंगे। चलो, दिमाग के ऊपर जान ली भैया, बैड रेवन, ओके। बात करें, अगर बात करें राज्य राज्य सचिव उस समय कौन था, तो राज्य सचिव की बात जरा लिखो। राज्य सचिव महोदय कौन थे? राज्य सचिव ने परमिशन दी भैया कि अब बंगाल विभाजन कर दो, ओके। तो राज्य 16, क्या बोलेंगे, राज्य सचिव, आप कहेंगे भैया राज्य सचिव रिप्ले, कौन था? रिप्ले, क्या बोलेंगे, रिप्ले। रिप्ले एक बार फिर से, क्या बोलेंगे, रिप्ले एक बार फिर से, ओके। तो रिप्ले, रिप्ले कर दो, इसका नाम क्या था? रिप्ले, याद रहेगा, बोलेंगे हाँ भैया। अगर हम लोग बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको शुरुआत में बोल चुका हूँ, वायसराय। भैया वायसराय कौन था इस समय? वर वायसराय। तो वायसराय आप कहेंगे भैया, वायसराय जो था वो कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन बोलेंगे भैया, लॉर्ड तो नहीं लगाएंगे, ओनली कर्जन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कर्जन। हाँ, इन पे हम लॉर्ड कहेंगे, जिन्होंने हम पे शासन किया, इनको हम लॉर्ड कहेंगे, नहीं कहेंगे, सिर्फ कर्जन को, ओके। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, हाँ लॉर्ड आएगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लॉर्ड आएगा तो लगाना पड़ेगा। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। ये हमारे भगवान है? नहीं ना, तो फिर क्यों लगा रहे हो लॉर्ड? नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। तो क्या लगाओ? कर्जन। क्या करो? कर्जन, ओनली कर्जन। इस ये कौन था? ये वायसराय था। क्या था? भारत का वायसराय था। किस समय? 1905, जब भारत विभाजन हुआ, क्या बोले, सॉरी भारत विभाजन नहीं, बंगाल विभाजन हुआ। क्लियर? चलो, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी भाई ने। ले लिया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ अब। ये तो थी, क्या बात कहेंगे, ये तो थी कि इसके ऊपर कुछ तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न में बनती हैं। अच्छा, अब आ जाओ सबसे महत्वपूर्ण बात पे बात करते हैं। ओके, आओ बात करें बंगाल विभाजन। लिखो जरा, बंगाल विभाजन। अगर आप कहोगे भैया बंगाल विभाजन, तो आप सब जानते हैं बंगाल विभाजन 1905, 1905 में हुआ। आप कहेंगे हाँ जी भैया 1905 में हुआ। अब आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हो चुका, हम लोगों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब कर दिया? इस समय घोषणा होगी बंगाल विभाजन की, बोलेंगे 20 जुलाई 1905 को घोषणा हो चुकी थी, बंगाल विभाजन होगा। अच्छा जी, अब बात आती है बंगाल को विभाजित किया गया तो कितने भागों में? आप कहेंगे 2 भागों में। कौन सा दो भाग? एक बोलेंगे पूर्वी और एक बोलेंगे पश्चिमी। क्या बोलेंगे? एक तरफ पश्चिमी, एक तरफ पूर्वी, तो 2 भाग हो गए। हाँ जी भैया, तो सुनो जरा, ऐसे आप बना लेना, एक तरफ पूर्वी लिख लेना और एक तरफ लिख लेना पश्चिमी। अब हम लोग महत्वपूर्ण बात करेंगे कि पूर्वी हिस्से में कौन सी चीज रखी गई, कौन से राज्य आए, और पश्चिमी हिस्से में कौन से राज्य आए। 2 बंगाल बने। हाँ जी भैया, उस समय आप 2 बंगाल बना देंगे, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल बना। हाँ जी भैया, तो 2 बंगाल बन चुके थे। आप कहेंगे हाँ जी भैया 2 बंगाल बन चुके थे। क्या कह दोगे आप? भैया 2 भागों में डिवाइड हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम लोग पूर्वी बंगाल के अंदर कौन सी चीज रखी गई। चीज की बात नहीं करेंगे, कौन से जगह रखी गई, कौन कौन से राज्य रखे गए वर्तमान के। अगर आप बात आ जाओ, पहली बात तो आप रखोगे भाई पूर्वी बंगाल का। पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी हिस्सा रखा जाएगा जो बंगाल का था। हाँ जी भैया, तो बात करेंगे पूर्वी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल के और साथ में कौन किसको जोड़ा गया, तो आप कहेंगे किसको? आसाम को। आसाम, आसाम के साथ में और कौन शामिल हुआ, तो आप कहेंगे भैया
बाकी मुसलमान लोग, कौन से? बाकी बचे हुए मुसलमान बहुल क्षेत्र। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पूर्वी बंगाल था वो कैसा था, उसमें मुसलमान लोगों की जो संख्या थी वो अधिक थी। अगर पूर्वी बंगाल की बात करें तो मुस्लिम संख्या अधिक थी। हाँ जी भैया। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी की, तो पश्चिम में क्या था? पश्चिम में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, इन लोगों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा कि इन लोगों से हम लोग लड़ सकते हैं आसानी से। तो अंग्रेजों की ये रणनीति थी। चलो लिखो, हिंदू बहुल क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? आप कहेंगे भैया हिंदू बहुल क्षेत्र था। ओके। और राजधानी इसकी कौन सी थी? तो आप कहेंगे पूर्वी पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी जो बनी वो बनी ढाका। राजधानी कौन सी थी? धानी। राजधानी आप कहेंगे भैया ढाका। राजधानी क्या थी? ढाका। आप जानते हैं ना वर्तमान में राजधानी कौन सी है? ढाका ही है ना? हाँ जी भैया। कौन सी? बोलेंगे बांग्लादेश की राजधानी। ओके, बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल पे आ जाओ। अब बात करते हैं भैया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से इलाके शामिल है? तो पहले बोले पश्चिम बंगाल पहले शामिल हो गया। लिखो जरा, पश्चिम बंगाल प्लस में आप कहोगे भैया पश्चिम बंगाल प्लस में आप कह दो कि प्लस में क्या कहोगे आप? प्लस में आप कह दो कि बिहार प्लस उड़ीसा। बिहार प्लस उड़ीसा। उड़ीसा आप दो प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? बोलेंगे उड़ीसा। ओके। तो बिहार और उड़ीसा भी शामिल हो गए। हाँ जी भैया। अब कौन शामिल होगा? अब वो बचे हुए हिंदू। इन दो इलाके तो शामिल कर ही लेंगे इसके साथ में। अब दो इलाके कौन करेंगे? अब वो वाला इलाका जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी बंगाल के अंदर, प्लस, ओ सॉरी, इसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र करो। सॉरी, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हिंदू बोल दिया मैंने। मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ओके। तो ये कौन सा हो गया? ये आप बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया हिंदू। कौन सा? हिंदू। हिंदू बहुल क्षेत्र। बहुल क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। और जहां मुस्लिम की संख्या जहां वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्रों में दो भागों में डिवाइड हो गया बंगाल। अच्छा जी। बात करें इस समय बंगाल की राजधानी कौन सी बनाई गई? तो आप बोलेंगे राजधानी जो बनाई गई वो बनाई गई कोलकाता। क्या बोलेंगे? कलकत्ता या कोलकाता? बोले कोलकाता। कोलकाता कहो या कलकत्ता कहो? ओके। तो कोलकाता जो है वो क्या बनाएगी? इसकी राजधानी बनाएगी कोलकाता। ओके। कोलकाता जो है किसकी राजधानी बनाई गई? आप कहीं बोले पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी बनी वो कोलकाता बनी, और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी बनी वो बनी, क्या बोलेंगे आप कहेंगे? वो बनी ढाका। इसकी शॉर्ट ले लो एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट हर बार पूछा जाता है, पेपर में पूछेगा कि बताओ पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से इलाके शामिल थे। तो ये तीन इलाके शामिल थे, पूरे पूर्वी बंगाल, आसाम और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तीन भाग में डिवाइड। हाँ जी भैया। अब बात आती है 16 अक्टूबर, क्या बोलेंगे? 16 अक्टूबर 1905 की। 16 अक्टूबर 1905 को हम लोग बंगाल का क्या मनाते हैं? आप कहेंगे बंगाल में एक शोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा शोक दिवस? बोलेंगे भैया बंगाल में जब बंगाल विभाजन हुआ उसकी याद में बंगाली लोग जो है शोक दिवस मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? और राखी दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं राखी दिवस? कहने का कारण ये है, जब हिंदू और मुसलमान दोनों अलग हो रहे थे तो उस समय क्या हुआ, कुछ मुसलमान कुछ हिंदू अलग अलग हुए। तो उस समय क्या लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी 1905 में। उस समय लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, तो इसलिए हम लोग राखी दिवस भी मनाते हैं। कौन? बंगाली लोग। ओके। तो बंगाल के जो लोग हैं वो राखी दिवस भी मनाते हैं। तो लिख लो जरा, लिखो 16 अक्टूबर 1945, 1905 1905 का बंगाल का शोक दिवस। और क्या मनता है? और क्या मनता है? आप बोलेंगे भैया राखी दिवस। राखी दिवस। ओके। तो राखी दिवस भी भैया कहाँ मनता है? बोलेंगे भैया बंगाल में मनता है। ओके। और क्या चीज हुई सब? और क्या चीज हुई? तो आप कहेंगे भैया और क्या हुई? उस समय ये गीत गया था जिसको कहते हैं वंदे मातरम। कौन सा गाया गया था? बोले भैया वंदे मातरम। जो कि गाया गया था, किसने लिखा था? बोलेंगे वंदे मातरम गाया गया। हाँ जी। अब ये बताओ कि लिखे किसने? वंदे मातरम। क्या गाया गया भैया? आप कहेंगे वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया।
गाया गया, हाँ जी भैया, एक मिनट जरा, गाया गया, कब गाया गया, तो लिखो जरा 1905 के अंदर में। 1905 के समय बंगाल में क्या गाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया। अब एक गीत और इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको मैं इसके बाद लिखवाता हूँ। एक गीत जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, क्या लिखा, जो राष्ट्र गीत भी है, कहाँ का, बोलेंगे बंगाल का, क्या है, बताओ जरा, लिखो जरा। आप बोलेंगे बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, हाँ जी भैया, राष्ट्रगीत है अमार, क्या बोलेंगे, अमार सोनार बांग्ला, क्या बोलेंगे, अमार सोनार बांग्ला। ये क्या है, ये राष्ट्रगीत है, किसका, बोले भाई बंगाल का, ये राष्ट्रगीत है, बंगाल का या बांग्लादेश का, बोले बांग्लादेश का। ओके, चलो। फिर आप जानते हो कि भारत जो बंगाल से 1971 में क्या हुआ, आजाद हुआ, बोलेंगे भैया भारत जब पाकिस्तान बना, दो 1947 में जब भारत पाकिस्तान बनाए गए, तो दो पाकिस्तान बने थे, एक तो उधर का, एक पूर्व का, एक पश्चिम का, तो पश्चिम का पाकिस्तान वही बांग्लादेश, अभी का वर्तमान का बांग्लादेश, 1971 में आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से, है ना, तो वही बांग्लादेश है, हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो चलो बात करें। अच्छा जी, अब लिखो, लिखने वाली चीज़ क्या है, एक गाना आप लोग सुनते हो, एक राष्ट्रगीत सुनते हो, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला जो है, किसने लिखा है, आप बोलेंगे ये बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगीत है, हाँ जी भैया, देश का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत है, बोलेंगे भैया राष्ट्रगान है, तो बोलेंगे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, हाँ जी भैया। चलो बात करें गाया किसने, तो आपके भैया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, कौन रहेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, टैगोर ने लिखा, लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फिर गाया किसने, बताओ जरा। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला, कौन से लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला, किसने लिखा, बोलेंगे भैया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, किसके लिए, बोलेंगे बांग्लादेश में ये वर्तमान में क्या है, बोलेंगे बंगाल का राष्ट्रगान है। ओके, राष्ट्रगान कौन सा है, अमार सोमार सोनार बांग्ला, क्लियर, यस या नो, यस या नो, बोले भैया यस क्लियर, यस या नो, बोले हाँ जी भैया यस क्लियर। अच्छा जी, अब बढ़ जाए आगे, हाँ जी भैया, बंगाल विभाजन का विरोध, बात करते भैया बंगाल विभाजन का विरोध, विरोध कब हुआ भैया, तो आपके विरोध जो हुआ 7 अगस्त 1905 को, लिखो जरा, बंगाल विभाजन का विरोध, बंगाल विभाजन का विरोध, तो बात करते हैं बंगाल विभाजन का विरोध, तो आप सब कहेंगे 7 7 अगस्त, या बताओ जरा, 7 अगस्त को हुआ, अच्छा जी, 7 अगस्त को हुआ, सात क्या हुआ, बोले भैया 7 अगस्त को ही हुआ था, अच्छा जी, 7 अगस्त को या 20 अगस्त को, बोले 7 अगस्त को, 7 अगस्त, आप बता दो ईयर कौन सा था, ईयर ईयर बताना जरा, अय्यर नहीं, ईयर, क्या बोले, ईयर, ईयर था भैया 1905, साल कौन सा था दोस्त, तो साल कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे साल था भैया 1905, दिन था 7 अगस्त 1905, उस समय क्या हुआ, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। अच्छा जी, विरोध में क्या किया गया, विरोध में क्या, बंगाल विभाजन का विरोध, विरोध में क्या किया, विरोध में क्या किया गया, एक कोलकाता में एक क्या हुआ, एक क्या हुआ, आप बोलेंगे एक संगठन हुआ, एक संगठन हुआ, एक समूह हुआ, या फिर बोलेंगे एक मीटिंग हुई, क्या बोलेंगे, कोलकाता में एक, अच्छा जी बच्चे, आ जाओ वापिस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या कहेंगे, 7 अगस्त 1905 में क्या किया गया, इसका विरोध किया गया, और विरोध में एक कमेटी बनी या बोले मीटिंग हुई, इसके लिए एक मीटिंग हुई, मीटिंग कहाँ पर हुई, आप बोलेंगे टाउन हॉल में, क्या बोलेंगे, 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1945 को क्या हुआ, आप बोलेंगे कोलकाता में, कलकत्ता, कलकत्ता या कोलकाता, बोलेंगे कोलकाता, बोलो कोलकाता, चलो कोलकाता लिख लो, कोलकाता, चलो कलकत्ता में क्या हुआ, कलकत्ता में आप कहेंगे टाउन हॉल में, कौन से हॉल में, टाउन हॉल में,
टाउन हॉल। टाउन हॉल में क्या हुआ? टाउन हॉल में मीटिंग हुई। टाउन हॉल में मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या किया गया? मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? मीटिंग हुई। आप कहेंगे भैया ये मीटिंग जो हुई टाउन हॉल के अंदर, इस मीटिंग में फैसला क्या लिया गया? इस मीटिंग में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। मीटिंग में ये हुआ, मीटिंग में कहा गया कि भैया अब हमें क्या करना होगा? अब हमें जो विदेशी ने ऐसे काम किए हैं तो हमें क्या करना होगा? अब हमें विदेशी कपड़े जो है, विदेशी चीजें का बहिष्कार करना होगा। विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा। कैसे करना होगा? विदेशी चीजें ना लेकर और ना पहनकर। तो ये क्या कहेंगे? यही फैसला हुआ इस मीटिंग के अंदर। कहाँ पे मीटिंग हुई थी? आप बोले टाउन हॉल में। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। चलो लिखो, मीटिंग में हुआ क्या? यहाँ पे एक स्वदेशी आंदोलन हुआ शुरू। स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन क्या किया गया? आंदोलन शुरू किया गया, शुरू हुआ। अच्छा जी, स्वदेशी आंदोलन भैया शुरू हो जाता है। अच्छा जी, शुरू किया गया। अब शुरू तो होगा, अब इसको शुरू करने वाले व्यक्तियों की बात कर ले। हाँ जी भैया, व्यक्ति की बात और कर लो कि कौन व्यक्ति थे इसको शुरू करने वाले। तो लिखो जरा। आप कहेंगे भैया एक विदेशी थे जिनका नाम, सॉरी विदेशी नहीं देसी थे, ये आंदोलन स्वदेशी था। ओके, वो देसी व्यक्ति थे। ओके, विदेशी नहीं थे। सुन लो क्या नाम था उनका। आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। लिखो जरा, सुरेंद्र, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो थे, क्या थे? वो क्या थे बताओ जरा। वो क्या थे? इस आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति थे। बैनर्जी नहीं, बैनर्जी। प्लस, प्लस इनके साथ में कौन था? तो आप कहेंगे आनंद मोहन घोष। क्या कहना कहोगे? आनंद, सॉरी, आनंद मोहन घोष। अब घोष नाम आप सब जानते हैं कि घोष नाम ज्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है? आपके भैया कोलकाता के अंदर घोष नाम की ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कि घोष नाम के लोग भी वही मिलते हैं। ओके, जैसे आप जानते हैं बहुत से नाम है घोष करके, है ना? तो ये भी घोष है। आपके आसपास में भी बहुत व्यक्ति होंगे जो जिनका नाम होगा घोष करके, मोहन बाबू घोष या किसी भी प्रकार से बहुत सारे नाम मिलते हैं आपको। ओके? तो ये थे रविंद्रनाथ, क्या बोले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिर आनंद मोहन घोष। ये क्या था? ये थे इसके अध्यक्ष, इसको शुरू करने वाले। अब बात आ रही है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इस स्वदेशी आंदोलन के एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे कि नहीं थे? बोले भैया अध्यक्ष तो नहीं थे, पर इसमें क्या हुआ, इसको लाने वाला व्यक्ति, सुझाव किसका था कि ये भैया ऐसा होना चाहिए? तो सुझाव जो दिया वो किसने दिया? सुझाव, सुझाव आप कहेंगे भैया कृष्ण, क्या बोलेंगे? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र इसको सुझाव देने वाले कि भैया ऐसा एक आंदोलन करो जिससे हम लोग विदेशी चीजों को क्या करेंगे, उनका बहिष्कार करें। बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा? बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा? बहिष्कार करेंगे तो ये होगा कि वो लोग हमारी बातों को सुनेंगे। क्या उनके यहाँ से हम लोग जब चीजें नहीं खरीदेंगे तो उनका व्यापार कम होगा, और व्यापार कम होगा तो आर्थिक स्थिति डाउन होगी। और चीजों का बहिष्कार करें तो उनको समझेगा हमारा एक विरोध हुआ है, किस प्रकार से चीजों को बहिष्कार करके हमारा विरोध किया जा रहा है। तो ये चीज जरूरी थी या नहीं थी? बोलेंगे हाँ जी भैया बहुत जरूरी थी। अच्छा जी, जरूरी थी, हाँ जी भैया। चलो आ जाओ, बहिष्कार बात करें तो बहिष्कार में क्या क्या बहिष्कार किया गया सुनो जरा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। बहिष्कार, अच्छा जी, चीजों का बहिष्कार किया गया, बताओ। हाँ जी भैया, क्या किया गया? विदेशी वस्तु का बहिष्कार। हाँ जी भैया, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, वस्तु का। प्लस क्या हुआ? प्लस आप कहेंगे भैया विदेशी वस्तु के साथ साथ आप कहेंगे भैया कपड़ों का बहिष्कार किया, कि विदेशी कपड़े लोग ज्यादा पहनते थे उस समय। जीन्स कहाँ की है? देश की है विदेश की है? बोले ये भारत की तो नहीं है जीन्स। भारत का क्या है? भारत का बोलो कुर्ता धोती, धोती कुर्ता लड़कों का। ओके, लेडीज वाला नहीं, धोती कुर्ता किसका है? बोले भैया ये तो भारतीय है। ओके, साड़ी भारतीय है। ये क्या है? विदेशी। ये कपड़े कौन से? विदेशी है, प्लाजो वगैरह पता नहीं क्या क्या। ओके, लड़के पता नहीं क्या क्या पहनते फिरते हैं। तो ये क्या है? अभी ये फिलहाल में, अभी तो तब की बात कर लो, उस समय की। तो उस समय लोग विदेशी कपड़ों को क्या है बहिष्कार करना शुरू किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। विदेश से जो चीजें इंपोर्ट की जाती थी उनको मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया। तो ये चीजें बहिष्कार करके ही इनके कान में जू रहेगी। ओके, कान में क्या हुआ? जू रहेगी। ओके, बंगाल विभाजन के बाद अगर बात करें तो उससे बाद में एक कॉलेज की स्थापना हुई। चलो सुनते हैं जरा।
पहला कॉलेज बना, लिखो, सॉरी मिटाओ, आप मत मिटा, मैं मिटा रहा हूँ नहीं आप भी मिटा दो, इतने समझदार हो ना। हाँ जी भैया समझदार तो है बहुत ज्यादा, वो तो दिख रहा है भाई मुझे, बहुत नहीं दिख रहा भाई, क्या कहेंगे, नहीं दिख रहा, ओके नहीं दिख रहा है, चलो अच्छा, दिखता तो क्या होता, तो तुम्हारी ठुकाई होती अगर तुम हरकतें करते क्लास में। आ जाओ भाई, शुरू करें भाई, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी है, सर्दी है फिर भी गर्मी लग रही है। आज तारीख क्या है आपकी भैया, आज तारीख है 21 अक्टूबर 2024। 21 अक्टूबर 2024 को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ करीब करीब 8 के 8:30 बजे के आसपास। क्लियर, अच्छा जी, ये बताने की जरूरत नहीं थी, मैं बता दी आपकी तसल्ली के लिए। क्या बोलेंगे, बंगाल विभाजन। बात करें बंगाल विभाजन के बाद, क्या हुआ, के बाद एक कॉलेज की स्थापना हुई, बंगाल विभाजन के बाद कॉलेज। अच्छा जी, बंगाल विभाजन के बाद रंगपुरा में कॉलेज बना, कौन सा कॉलेज बना, पहला स्वदेशी कॉलेज बना, कौन सा कॉलेज, आप बोलेंगे स्वदेशी कॉलेज, इसका कॉलेज मत लिखो, स्वदेशी लिखो, स्वदेशी, स्वदेशी कॉलेज। ये कॉलेज कैसा था, बोलोगे प्रथम स्वदेशी कॉलेज था, प्रथम, प्रथम स्वदेशी कॉलेज था बंगाल विभाजन के बाद। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उसके बाद ही बना होगा, हाँ जी भैया उसके बाद ही बना है, लिखो जरा, कहाँ पे हुआ था, रंगपुरा कोलकाता, जगह कौन सी थी, आप बोलेंगे रंगपुरा, सर्च करना मिल सकता है, रंगपुरा कोलकाता। अच्छा जी, रंगपुरा कोलकाता सर्च करना मिल जाएगा आपको, गूगल पे सर्च कर लेना मिल जाएगा, 1905 का बना हुआ कॉलेज है, 1905 का बना हुआ कॉलेज है। अब आती है भैया 1906 की बात, 1906 में भी कुछ हुआ, बोलेंगे हाँ जी भैया 1906 में कुछ हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, बोलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो परिषद का निर्माण हुआ, हाँ जी भैया, लिखो लिखो भाई लिखो, आप बोलेंगे भैया राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, परिषद बनी, ओके, तो इस समय क्या बने, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी, क्लियर, हाँ जी भैया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बन गई, हाँ जी, क्लियर करो, इसकी शोध लेना चाहो ले लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीजें जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बन गई, हाँ जी भैया। अब हम लोग ये यहाँ तक जान चुके हैं, बंगाल विभाजन हो चुका है, बंगाल विभाजन हो चुका है, बंगाल विभाजन समाप्त भी होगा, हाँ जी भैया समाप्त भी होगा, पर कब होगा ये तारीख मैं बताऊंगा आपको 11 के आसपास, 11 बजे नहीं, 1911 के आसपास, कब समाप्त हुआ, 1911, बताऊंगा भी बताऊंगा, थमो, आराम से करते हैं चीजों को, धीरे धीरे करते हैं शुरू, चले। अब बात करें हम लोग नेतृत्व के बारे में, भैया नेतृत्व, क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका है, अब बंगाल विभाजन के विरोध में लोग अपने अपने क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बंगाल विभाजन का, तो विरोध कर रहे हैं, हाँ जी भैया, आप विरोध करेंगे तो अलग अलग स्थानों से विरोध होगा, हाँ भैया, अलग अलग जगह। अब बात करें भैया अलग अलग जगह से जो है इसका विरोध किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता था, तो विरोध में अब नेतृत्व कौन कर रहा था, बहुत बात करते हैं, विभाजन का, आपके विरोध किया बंगाल विभाजन का। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ देखो, सामने सामने देखो जरा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। अब बात आती है भाई पुणे की, पुणे जो है, पुणे में इसका विरोध विरोध चला, पुणे कहाँ है, आप बोले पुणे है मुंबई के, वो मत करने सोना कहाँ है, सोना कहाँ है नहीं, पुणे कहाँ है, बोले मुंबई के अंदर, ओके, तो कहाँ है, बम्बई के अंदर। आप कहेंगे भैया पुणे जो है कहाँ पर है, बम्बई में है, पुणे बम्बई, ऐसे लिख लो, मुंबई, चलो बम्बई। अच्छा, बम्बई की मिठाई किसने खाई है, बोलते थे पहले गाँव में जब थे, तब ये बम्बई की मिठाई, बुढ़िया के बाल, पता नहीं क्या क्या खाया किसने, बहुत अच्छी यादें थी भाई। अच्छा सुनो, क्या बता, पुणे बम्बई, अच्छा जी, बम्बई हो गया, हाँ जी, क्या हुआ था यहाँ पे, कौन था, तो वो ये तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम क्या है इनका, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे नेतृत्व करता कौन थे, आप बोलेंगे तिलक जी जो थे, वो पूरे में नेतृत्व कर रहे थे। चलो, उसके बाद अब बात आती है भैया पंजाब के अंदर, पंजाब, हाँ जी पंजाब, लिखो, आप कहेंगे पंजाब के अंदर नेतृत्व करता कौन था, तो आप बोलेंगे नेतृत्व जो कर रहे थे लाला लाजपत राय,
कौन थे? लाला राजपत, बोलो बोलो, राय। हाँ जी, क्या बोलोगे? लाला राजपत राय। लाला, लाला, लाला लाजपत राय। कौन थे? आपके भैया लाला राजपत राय जो थे, वो बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ जी भैया, दिल्ली। दिल्ली दिलवालों की। बात करें दिल्ली के अंदर नेतृत्व कौन कर रहा था 1905 में? बोल भैया 1905 में दिल्ली के अंदर सैयद सैयद हैदर रजा। लिखो जरा, लिखो, नाम लिखो। सैयद हैदर रजा। कौन थे? सैयद हैदर रजा जो थे, वो दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा जी, बात करते हैं हम लोग मद्रास की। मद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है भाई, मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सुनो, मद्रास में जो है चिदम्बर, क्या बोलेंगे? चिदम्बर, चिदम्बरम पिल्लई। क्या नाम बोलेंगे? चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई जो है वो कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? आप बोलेंगे बंगाल के अंदर, सॉरी, मद्रास के अंदर। बंगाल तो विभाजन हो चुका है। चिदम्बरम पिल्लई, क्या कहेंगे आप? कहेंगे पिल्लई। पिल्लई से कैसे याद करोगे? बोल भैया, नेतृत्व चल रहा था, पहले पूरे वाले आए, फिर तिलक जी आए, फिर पंजाब में लाला जी आए, फिर लाला जी के बाद सैयद हैदर रजा जी आए, रजा जी भी आ गए। फिर बात आई मद्रास में। मद्रास में पिल्ले जी ने कहा कि हम भी पिलेंगे भाई, हम भी इस नेतृत्व में शामिल होंगे। तो चारों लोग शामिल हो चुके हैं भैया। हाँ जी, चारों लोग इस नेतृत्व में शामिल हो चुके हैं। चार जगह से चार व्यक्ति, चार जगह से चार व्यक्ति। एक तरफ तो तिलक जी, फिर लाला जी, और फिर उसके बाद रजा जी, फिर उसके बाद पिल्ले जी। समझ गए होगे? बोलेंगे समझ गए हैं, या समझे नहीं हो तो समझा दूंगा अच्छे से। चलो, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा अगली वीडियो के अंदर। ओके, चलो, क्लियर कर दो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, दो भाई। आई होप यू हैव क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, मेरी इंग्लिश थोड़ी खतरनाक है भाई। चले, ओके। तो आज यहीं तक करें या आगे बढ़े? बताओ, तुम बताओ, यहीं तक करें या आगे बढ़े? अच्छा, चलो यहीं तक करते हैं। एक बात और जान लेते हैं, फिर उसके बाद यहीं तक करते हैं। उसके बाद वाला पार्ट जो है ना, आगे करेंगे हम लोग। हाँ, मुस्लिम लीग का निर्माण वगैरह, स्थापना वगैरह 1905 में हुई थी या 6 में हुई थी? बोलेंगे 1906 में हुई। चलो शुरू। ओके, क्या कहेंगे भैया? जो बंगाल विभाजन चल रहा था, उसका विरोध जो चल रहा था, उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया? दमन करने के लिए आप बोलेंगे क्लाइव को भेजा गया। किसको भेजा गया? बंगाल में विरोध चल रहा था ना बंगाल विभाजन का। हाँ जी भैया, बंगाल विभाजन के के विरोध का दमन करने के लिए, दमन करने के लिए किसका नेतृत्व किया गया? किसको बुलाया गया? आप बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे क्लाइव को नियुक्त किया गया। क्लाइव, क्लाइव को नियुक्त किया। ओके, तो किसको नियुक्त कर दिया? आपके भैया क्लाइव को इसने नियुक्त कर दिया। अच्छा जी भैया, इतनी बड़ी बात होगी, क्लाइव को नियुक्त कर दिया गया। हाँ जी भैया, क्लाइव को नियुक्त कर दिया गया। किस लिए किया गया? बोलेंगे बंगाल विभाजन, बंगाल में जो विभाजन चल रहा था, उसका विरोध भारतीय लोग कर रहे थे, तो उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया? बोला क्लाइव से, भाई तू जा। क्लाइव से क्या बोला अंग्रेजों ने? भाई तू जा और इसको दबाने की कोशिश कर। तो क्लाइव आया, और फिर आया, और फिर उसने काम किया। दबा कि नहीं दबा, वो तो आप तो जानोगे, हम बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर जानने के लिए क्या देखना होगा आपको? नेक्स्ट वीडियो देखना होगी भाई। मैं भी यही मजाक करना जानता हूँ आपसे। चलो, खैर, सो जोक सपाट। अब बात करते हैं हम टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाकी इससे आगे वाला भाग जो बचा हुआ है, वो हमारा, आपको पता है कि हमारी जो क्या बोलते हैं बंगाल विभाजन, कम से कम 2 से 3 वीडियो के अंदर होने वाला है। क्या कहेंगे? 2 से 3 वीडियो में बंगाल विभाजन होगा। आप कहेंगे भले बंगाल विभाजन इतना बड़ा पार्ट है? नहीं, बंगाल विभाजन छोटा पार्ट है, पर हम लोग क्या लेते हैं इसमें, बंगाल विभाजन में एक दो चीज और जोड़ लेंगे, उसको हम लोग इसके साथ में ही कर लेंगे। ओके, जैसे कि बात करें गांधी युग, गांधी युग से पहले की कुछ चीजें हैं, वो हम लोग इसमें ही ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसमें ही ऐड कर लेंगे तो बोलेंगे भैया कौन सी? आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना हुई? हाँ जी भैया, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर ही पढ़ लेंगे, दूसरी वाली तीसरी वाली वीडियो के अंदर। तो क्लियर हो जाएगा वहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्त, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो क्या करना है?
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।